हे भाई लोग। और बताओ मेरे लाल गुलाबी दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। हाँ। हाँ बेटा, ये हमारा पैगाम पहुँचा रहे हो आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अपने दोस्तों तक क्या करो, आप शेयर करो इसको जल्दी से जल्दी। ठीक है। हाँ देखो देखिए बेटा। हाँ, आज कर रहे थे हम कर रहे थे। एक्सरसाइज थी हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई थी। हम इसके क्या कर रहे थे, आज उदाहरण करने हैं आपको। क्या करने हैं आज? उदाहरण करने हैं, फिर हम आएंगे इसके एक्स्ट्रा पर्सन पे। तो आज केवल उदाहरण ही करने हैं आपको। ठीक है बेटा। हाँ, हमारी एक्सरसाइज। आजा भाई आजा, कहाँ चले गया? हाँ ये देखो। हम्म, ये सवाल तो हमने कर लिया था। हाँ, उदाहरण पे आ जाओ आप। हाँ, तो आपको ये सिद्ध करना है ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया आपको क्या कर दो, इसको विरोधाभास विधि से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको परिमेय संख्या सिद्ध करनी पड़ेगी। ऐसा सवाल हुआ था ना पर्सन में, √5 एक अपरिमेय संख्या है। वहां पे जाके देखो, तब ये समझ में आएगा पूरा डिटेल में। ठीक है बेटा। हाँ, तो देखो देखिए बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, √3 अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विरोधाभास विधि से मान लो इसको परिमेय संख्या मान लो। क्या मान लो आप? विरोधाभास विरोधाभास विधि से है ना। विरोधाभास विधि से करोगे, माना √3 एक कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। कौन सी संख्या बेटा? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या, देखो देखिए विरोधाभास विधि से इसका मतलब है हम इसको एक बार के लिए मान लेंगे परमेय संख्या है, और आगे जाके हम सिद्ध कर देंगे ये परमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। उल्टे से रास्ते से जाकर हम, है ना। हाँ, रास्ते से यूं जा रहा था। हाँ, तो देखो देखिए, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और जब ये परिमेय संख्या मान लिया, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, √3 को आप क्या लिख सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हो। P/Q लिखूं चाहे A/B लिखूं, बात बराबर ही है। आप P/Q भी लिख सकते हो। ठीक है। तो देखो देखिए, यहाँ पे आपको पता है P और Q कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या। तो हमने A और B लिखा है, तो यहाँ पे A और B कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है। संख्या है। और साथ ही साथ मैंने बताया था ये ए और बी कौन सी संख्या होती है बेटा? ए और बी कौन सी संख्या होती है? साथ ही साथ ये कौन सी संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या। कौन सी? सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर भी होती है सहअभाज्य संख्या। आगे बात में। और आपको पता है सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, ए और बी का एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, मैंने बताया था ये ए जो P/Q होता है, जो P और Q होता है, ये सहभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आता। तो मतलब जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता है वहाँ पे एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। ठीक है बेटा। हाँ, एचसीएफ एक का मतलब हो गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, ए और बी को। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ए और बी को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो एक से बड़ी कोई संख्या नहीं है, जो एक से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। एक से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। आगे बात सुन में। तो देखो देखिए, हाँ अब क्या करना होता है आपको, दोनों तरफ क्या कर दो आप, वर्ग कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो आप, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या कर दो आप, दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, वर्ग कर दो। वर्ग करने पर वर्ग करो, तो इधर भी आप, अरे बेटा जो कार्य में बराबर के इधर करते हो तो उधर भी करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो √3 का वर्ग करोगे तो अंडर से वर्ग से स्क्वायर कट गया। हाँ, ये दोनों के ऊपर हो स्क्वायर है तो क्या कर दो अलग अलग, ये ए का भी स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है। अब बेटा देखो देखिए, ये बी डिवाइड में इधर आ गया तो किस में हो जाएगा, ये 3 के किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो देखो देखिए, ये 3 देखो मल्टीप्लाई में है, इसको मैं डिवाइड में भेज सकता हूँ। किस में भेज दूँ मैं, डिवाइड में भेज दूँ।
ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 3। तो आपने देखा है, इसको मैं समीकरण ए नाम दे रहा हूँ। तो आपने देखा है यहाँ पे ए स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। आपने ये देखा है ए स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, 3, इसको 3 विभाजित कर रहा है। और मैंने आपको ये चीज बताई थी, हाँ, यदि मान लीजिए पी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, वहां पे कौन सी संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो देखो देखिए ये है, यहाँ पे देखो तो पी पी अपॉन क्यू रूप होता है। पी अभाज्य संख्या है, पी क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। तो ये 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। 3 किसको विभाजित करता है बेटा, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। देखो देखिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं, हाँ देखो देखिए यहाँ, हाँ 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 3 किसको विभाजित करेगा, 3 ए को भी, 3 ए को भी विभाजित करेगा। किसको विभाजित करेगा बेटा, आगे बात सुन में, यहाँ 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 3 किसको विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब देखो देखिए बेटा, मतलब है जो 3 है वो किसको विभाजित करेगा, विभाजित करने का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया, हाँ जैसे मैंने लिख दिया, हो गए 18 को 6 विभाजित करता है। 18 को कौन विभाजित करता है, 6 विभाजित करता है बेटा। कितनी बारी करता है ये, 3 बारी। कितनी बार करता है, 3 बारी। जैसे मैंने लिख दिया 20 को 5 विभाजित करता है कितनी बार की करता है, 4 बार करता है। तो ये चीज है, यहाँ पे ए को 3 विभाजित करता है तो कितनी बार करता है, पता नहीं हमें, पता थोड़ी ना आपको कितनी बार विभाजित करता है। किसी को भाव आ जाए तो बात अलग है, ठीक है। तो देखो देखिए, हाँ बाबा जी से जाके पूछ सकते हो कितनी बार विभाजित करेगा, वो बता देगा, ठीक है। लेकिन देखो देखिए मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ एन। एन क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, विभाजित करेगा। ए को 3 विभाजित करेगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कम से कितनी बारी विभाजित करेगा, एन बारी। एन का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 5 25 50 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो देखिए यहाँ से मैं एक का मान निकालूं, यहाँ से ये 3 डिवाइड में तो उधर गया तो किस में हो जाएगा बेटा, किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा मेरे लाल, इसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये ए का मान कहाँ पे रखना, आपको समीकरण ए में रखना है, ठीक है। ए का मान, ए का मान समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, में रखने पर इसको, ठीक है बेटा। जब आप इस ए का मान समीकरण, देखो देखिए ये ए है, ए की जगह रखना आपको कितना, 3 अन। तो देखो देखिए तो कितना आया है, देखो देखिए यहाँ पे ये देखो, तो बी स्क्वायर है, ए की जगह कितना लिखना आपको, 3 मल्टीप्लाई एन। और इसका क्या करना आपको, होल स्क्वायर करना है। क्या करना आपको, होल स्क्वायर करना है। अच्छा ऊपर चला गया क्या ये, स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई एन का होल स्क्वायर। एक की जगह आपने 3 अन लिख दिया, बटे में कितना है बेटा, 3। तो देखो देखिए बी स्क्वायर बराबर, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो अलग अलग खोलो। ये तो 3 का भी स्क्वायर होगा बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। एन का स्क्वायर कितना होगा, एन बटा 3। देखो देखिए ये 3 पूरा पूरा काट रहा है, इसको कितनी बार कट गया ये, 3 बार कट गया बेटा। मल्टीप्लाई में करती है चीज़ें, बी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर। अब देखो देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे जा सकता है, डिवाइड में जा सकता है। देखो देखिए बेटा, मैं समीकरण एक नाम देना ही भूल गया, ये हो गया, 3 मल्टीप्लाई एन का स्क्वायर, 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 3 म
होगी समीकरण 1। देखो देखिए, अब देखो देखिए बेटा, ये चीज देखो, यहाँ पे इसको बी दे देते हैं नाम। हाँ, अब ये देखो, यहाँ पे 3 किसको विभाजित कर रहा है? बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहाँ या 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो आपको पता है 3 बी को भी क्या करेगा? 3 बी को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यही है, 3 किसको विभाजित करेगा? बी को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। 3 किसको विभाजित करेगा? बी को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। आगे बात में समीकरण 1 2। तो आपने देखा है, आपने क्या देखा है? आपने माना है इसको परमेय संख्या माना है। आपने क्या माना है? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या है तो ए अपॉन बी के रूप में है। ए और बी क्या होती है? पूर्णांक संख्या और सहभाज्य संख्या है। इनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। अरे बेटा, एक वह सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करती है। एक से बड़ी कोई संख्या नहीं है अगर ये परमेय संख्या है तो आपने देखा है यहाँ पे ए को 5, यहाँ पे ए को 3 भी विभाजित कर रहा है, यहाँ पे बी को 3 भी विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब अब इनका एचसीएफ कितना हो गया? समीकरण 1 और 2 से देखो, आप देखो इनका एचसीएफ कितना हो गया? ए और बी का एचसीएफ कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। अगर ये परमेय संख्या होती तो इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए था बेटा? 1 होना चाहिए था। लेकिन देखो देखिए, हमारे अनुसार इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए था, लेकिन एचसीएफ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जो आपने जो कल्पना मानी थी, इसको परमेय संख्या माना था, वो तो ये परमेय संख्या रहेगी क्या? परमेय संख्या होनी है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन इसका एचसीएफ कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। आगे बात सुन में, ठीक है? तो आप लिख दो आप। हमारी कल्पना के अनुसार एचसीएफ कितना होना चाहिए था? 1 ना, जबकि जबकि इनका एचसीएफ 3 है। जबकि इनका एचसीएफ कितना है बेटा? 3 है। जबकि इनका एचसीएफ कितना है? 3। देखो देखिए आगे। हाँ, अतः हमारी कल्पना के अनुसार इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? परमेय संख्या बना है तो परमेय संख्या के अनुसार इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जबकि इसका एचसीएफ कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। ठीक है, आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। हो गया। हाँ बेटा, देखो देखिए, हाँ आगे लिख लेते हैं। अतः हमारी कल्पना प्लस सिद्ध हुई। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी कल्पना क्या हुई? गलत सिद्ध हुई। अतः √3 एक संख्या है। अतः √3 एक परमेय संख्या न होकर कौन सी संख्या है बेटा? अपरमेय संख्या है। आगे बात सुन में, ठीक है? तो ये काम करना है। अगला देखो, देखिए अगला प्रश्न, नहीं आए तो वापस रिपीट करके देख लो आप। हाँ, अगला प्रश्न ना, आपको ये बताना है ये कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको विरोधाभास विधि से क्या मानना पड़ेगा? विरोधाभास विधि से, विरोधाभास विधि से क्या करना पड़ेगा? माना
5 माइनस √3, 5 माइनस √3 एक संख्या है। तो आपने इसको परमेय संख्या मान लिया है, तो बताओ आप इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हो, मतलब A अपॉन B के रूप में आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है A और B कौन सी संख्या होती है, जहाँ पे आपको पता है A और B कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक। कौन सी संख्या होती है बेटा, पूर्णांक संख्या। और आपको पता है A और B कौन सी संख्या होती है बेटा, सहभाज्य संख्या। सह संख्या। आगे बात समझ में। हाँ देखो, देखिए मैंने बोला है, तो एक काम करते हैं। हाँ आप देखो, देखिए एक काम करते हैं। हाँ आपको क्या करना है, अंडर वाली संख्या को एक साइड में रख लेते हैं और बिना अंडर वाली की संख्या को एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सिंगल आदमियों को एक साइड में कर लेते हैं। अब देखो, देखिए आप एक काम कर सकते हो। हाँ ये देखो, देखिए बेटा आपको अंडर वाली संख्या प्लस में चाहिए, यहाँ पे किस में, माइनस में। तो इसको प्लस में बनाने के लिए आप इसको उधर भेज देते हैं। क्या कर दें आप, उधर भेज दें इसको, प्लस में हो जाएगी। अब देखो, देखिए आपको पता है इनको एक साइड में करना है। ठीक है, सिंगल आदमियों को एक साइड में करना है, तो ये प्लस का इधर आ गया तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, में हो जाएगा बेटा माइनस में। अब देखो, देखिए यहाँ पे b का एलसीएम लेना है, तो सीधा गुणा मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक लगा के एलसीएम ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपने देखा है, अब देखो, देखिए यहाँ पे, ठीक है, हो गया सवाल। आपको पता है ए और बी पूर्णांक संख्या है, ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे ए और बी का कुछ भी मान रखो तो कौन सी संख्या आएगी बेटा, परमेय संख्या आएगी। देखो, देखिए जैसे 5b माइनस ए है अपॉन बी है, तो आप देखो, देखिए आपकी पूर्णांक संख्या है ए और बी, तो पूर्णांक संख्या है तो आपके हिसाब से ए का मान कुछ भी रख सकते हो और बी का मान कुछ भी रख सकते हो। आप बी का मान भी कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, का मान 2 रख दिया, बी का मान कितना रख दिया, 5। तो देखो, देखिए 5 गुणा बी का मान कितना रख दिया मैंने, 3। ए का मान कितना रख दिया मैंने, 2। बी का मान कितना है, 3। तो ये कितना हो गया, 15। 15 में से 2 गया तो कितना आ गया बेटा, 13/3। तो आप देखो, देखिए ये कौन सी संख्या आ रही है, परमेय संख्या आ रही है। कौन सी संख्या आ रही है, परमेय संख्या आ रही है। ठीक है, अरे बेटा ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ए बी क्या है, पूर्णांक संख्या है। ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो आप एक बात बताओ, ए और बी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक पूर्णांक संख्या है। अब देखो, देखिए ए और बी पूर्णांक संख्या है, तो ये 5b अपॉन 5b माइनस ए अपॉन बी एक परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। अब देखो, देखिए बराबर का मतलब क्या होता है बेटा, अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। भाई ये परमेय संख्या है तो बराबर का मतलब हो गया इसके बराबर ये है। इधर 2 की जगह 8 है तो इधर भी 2 किलो मिठाई हो गई ना, तभी तो बराबर कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये परमेय संख्या है तो ये भी कौन सी संख्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। इसलिए इसलिए √3, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसलिए √3 भी कौन सी संख्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। जबकि जबकि आपको पता है जबकि आपको पता है जबकि √3 कौन सी संख्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है, संख्या है। देखो, देखिए बेटा, हाँ ये बोल रहा है मैं परमेय संख्या हूँ, ये बोल रहा है मैं परमेय संख्या हूँ, तो ये काम बराबर बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं, इसको परमेय संख्या बना दें।
लेकिन इसने बोला भाई ना, मैं तो पुष्पा मूवी देख रखा हूँ, मैं तो झुकूंगा नहीं, मैं तो अप्रमेय संख्या रहूंगा, मैं तो क्या रहूंगा। आपको पता है √3 कौन सी संख्या होती है? अप्रमेय संख्या होती है। अब देखो देखिए ये अप्रमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या होगी? अप्रमेय संख्या होगी। इसने बोला जबकि √3 एक अप्रमेय संख्या है, इसलिए इसलिए 5b-a/b भी एक अप्रमेय संख्या होगी। इसलिए कौन सी संख्या होगी? अप्रमेय संख्या होगी। भाई ये अप्रमेय संख्या है तो बराबर का मतलब है ये अप्रमेय संख्या है, तो ये भी अप्रमेय संख्या होगी, लेकिन आपने इसको तो परमेय संख्या माना था, तो हमारी कल्पना क्या होगी? गलत सिद्ध होगी। अतः हमारी हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। सिद्ध हुई। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। तो आप लिख दो अतः -√3, 5 √3 एक अप्रमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? अप्रमेय संख्या है। आगे बात समझ में? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, लास्ट प्रश्न आज का। आपको भी ये सिद्ध करना है ये कौन सी संख्या है? अप्रमेय संख्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि से। तो क्या मानना पड़ेगा? माना ये कौन सी संख्या है? माना 3√2 एक संख्या है। तो ये परमेय संख्या है, तो आप क्या कर सकते हो इसको? आप क्या कर सकते हो बेटा इसको? जब ये परमेय संख्या है तो आप क्या कर सकते हो इसको? 3√2 3√2 को आप P/Q के रूप में क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो P/Q के रूप में क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो। आपको पता है P/Q बोले हैं चाहे A/B बोले हैं, तो देखो देखिए, तो आप क्या कर दो, ए और बी कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर होते हैं। कौन सी संख्या होती है बेटा? पूर्णांक संख्या होती है। और ए और बी कौन सी संख्या होती है बेटा? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। यहाँ पे ए और बी कौन सी संख्या होती है? सहभाज्य संख्या। अब देखो देखिए, आपको पता है आगे क्या करना है। आपको पता है ये मल्टीप्लाई में, ये किस में बेटा? मल्टीप्लाई में। तो आप क्या कर सकते हो? इसको डिवाइड में भेज सकते हो। क्या कर सकते हो? आप इसको डिवाइड में भेज सकते हो। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ पे चले गए बेटा? डिवाइड में चले। आगे बात सुन में। तो अब देखो देखिए, आपने बोला है ए और बी कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? यहाँ ए और बी कौन सी संख्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है। अगर ये पूर्णांक संख्या है तो A/3b, A/3b एक परमेय संख्या होनी चाहिए। परमेय संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है तो मतलब ये कौन सी संख्या है? परमेय संख्या है। भाई A/3b, ए और बी क्या है? पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे पूर्णांक नंबर कोई भी रख दो, जैसे मैं, हाँ, ए का मान 5 रख रहा हूँ, बी का मान कितना रख रहा हूँ? 1 रख रहा हूँ, तो 3 × ए कितना हो गया? 3 हो गया, तो 5/3। तो ये कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। इसने बोला यहाँ ए और बी क्या है? पूर्णांक संख्या है, तो A/3b एक कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या है। तो इसके अनुसार ये परमेय संख्या है, तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए। इसके अनुसार अनुसार √2b
संख्या होनी चाहिए, अंडर 2 भी परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है भाई ये बोल रहा है मैं परमेय संख्या हूँ, इसके पास गया, हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस है तो इसको बोला भाई तू भी परमेय संख्या बन जा, लेकिन इसने मना कर दिया, भाई मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, ठीक है, हाँ मैं अपने घर वालों को छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है, तो एक काम कर ले, हमें बराबर होने के लिए क्या कर ले, तू शादी कर ले, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी कौन सी हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी फिर, तो ये है। लेकिन आपको पता है अंडर 2 होनी चाहिए, जबकि आपको पता है, जबकि अंडर 2 ये एक कौन सी संख्या है बेटा, अपरमेय संख्या है, संख्या है। जबकि आपको पता है अंडर 2 कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है, तो इसलिए ये कौन सी संख्या होगी भाई, अपरमेय संख्या के बराबर का मतलब हो गया, ये भी कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या, तभी तो ये बराबर कहलाएगा। इसलिए इसलिए A/3B, A/3B एक अपरमेय संख्या होगी। आपने तो भाई इसको तो बता दिया परमेय संख्या है, लेकिन अब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, अपरमेय संख्या हो गई, तो हम अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई, अतः कल्पना गलत गलत सिद्ध हुई। आगे बात सुन में बेटा, सिद्ध हुई, आगे लिख दो, अतः लास्ट फाइनल, अतः 3/2 एक कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या संख्या है। आगे बात सुन में बेटा, तो ये करना आपको क्या करना है, विरोधाभास विधि से एक बार के लिए आप मान लो इसको परमेय संख्या, क्या मान लो आप, परमेय संख्या मान लो, फिर क्या करोगे आप, ये परमेय संख्या मानोगे तो आप A/B के रूप में लिख सकते हो, P/Q के रूप में आप लिख सकते हो, हाँ तो अब इसको पक्षांतर कर दो, सिंगल आदमियों को एक साइड में ले लो, ठीक है, ले ले, इधर 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, हाँ तो आपको पता है A और B कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या बेटा, A और B कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो इसके अनुसार पूर्णांक संख्या है तो ये परमेय संख्या होनी चाहिए, अगर ये परमेय पूर्णांक संख्या है तो ये परमेय संख्या है, अगर A और B कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है, A और B का कोई भी मान रखो ये परमेय संख्या आएगी, अगर ये परमेय संख्या क्या है तो ये भी परमेय संख्या होनी चाहिए, अंडर 2 परमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है अंडर 2 कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है, कौन सी संख्या बेटा, अपरमेय संख्या है, इसलिए यह अपरमेय संख्या है तो ये भी कौन सी संख्या होगी, ऑटोमेटिक अपरमेय संख्या होगी। लेकिन आपने तो इसको परमेय संख्या माना था, बहुत जोश आ रहा था आप में तो बेटा, आप में तो बहुत जोश आ रहा था, आपने इसको परमेय संख्या माना था, लेकिन आगे जाके आपको पता चला ये कौन सी संख्या आई, अपरमेय संख्या आ गई, ठीक है, इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई, गलत सिद्ध हुई, ठीक है, इसलिए ये कौन सी संख्या बेटा, अपरमेय संख्या है, ठीक है। हाँ बेटा कल हम क्या करेंगे आगे, हाँ एक्स्ट्रा पर्सन करेंगे बेटा, ये आपको मैं पहले भी बता रहा था, हाँ हाँ ये प्रश्न आपको करना है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है, तो आपको पता है किताब में से प्रश्न नहीं आते उठ के, आपको पता है जो अभ्यस्त ऑब्जेक्टिव टाइप, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं, जो एक नंबर वाले प्रश्न आते हैं, अतिलोगात्मक प्रश्न, हाँ वो है ना बाहर से आते हैं अपने मन से, ठीक है, हाँ तो उस टाइप के ये प्रश्न है, लगभग 24 प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको जरूर देखना है ये प्रश्न, ठीक है बेटा, हाँ कोशिश करना आपको भी ये करके आना आप, ठीक है, कल मैं सोल्व करवाऊंगा आपको, आगे बात सुन में, ये देख लो आप, ये आपको करके आना है, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है, हाँ ये पैगाम आप पूछा रहे हो या नहीं पूछा रहे हो ये बता दो मेरे को तो पहले, हाँ हाँ अपने दोस्तों के पास पूछो ये पैगाम, ठीक है बेटा, हाँ ओके भाई, फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर, अपने ध्यान रखना बेटा।